नमस्कार किसान साथियों, यदि आपको 2026 में अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा और जबरदस्त इनकम करना है तो आप इस गर्मी में अप्रैल के महीने में इन 4 से 5 फसलों को लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं और 1 एकड़ में 2 लाख रुपए से लेकर 4 से 5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो 60 दिन से लेकर 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं और 70 से 80 दिन में आपको अच्छा खासा और शानदार मुनाफा तो करा ही देंगे। उनके मंडी रेट भी आपको शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेंगे। करीबन मंडी रेट की बात करें तो 70 रुपए से लेकर 150 रुपए केजी तक आपको मंडी रेट देखने को मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथी तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। यदि आपको किसी फसल से संबंधित कोई भी रोग बीमारी या कीटों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आप तक वह जानकारी पहुंचा पाएं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले कई सालों से सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहा हूं। करीबन मुझे 8 से 10 साल हो गई हैं और रेगुलर मैं अपने खेतों में कुछ ना कुछ सब्जी वर्गीय फसलें लगाता रहता हूं। उसी के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार जो मैं खेत में काम करता हूं, जो मैं अपनी फसलों को मंडी लेके जाता हूं, तो मुझे जो मंडी से अनुभव मिलता है तो उन सारी अनुभवों के साथ मैं आपको जानकारी देता हूं कि कौन से महीने में किस फसल को लगाना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो यदि आपने देखे होंगे तो मैंने आपको अगस्त और सितंबर में मिर्च की फसल लगाने के बारे में बताया था कि आप अगस्त और सितंबर के बीच में मिर्च की खेती करेंगे तो किसान साथियों आने वाले समय में मिर्च के जो मंडी भाव है वो आपको काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेंगे। जो कि आज की कंडीशन मिर्च की जो बनी हुई है वो काफी शानदार और लाजवाब है। और जिन किसान भाइयों ने मेरा वीडियो देखकर मिर्च की खेती की होगी तो निश्चित ही उनको 1 एकड़ में 7 से 8 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा देखने को मिला होगा। क्योंकि मंडी भाव की यदि हम बात करें तो मिर्च का जो मंडी भाव रहा है वो 80, 90 और 100 रुपए के आसपास रहा और अभी भी मार्केट में जो मंडी भाव है वो 70 के आसपास चल रहा है। तो किसान साथियों अभी भी 2 महीने 3 महीने तक वह फसल चलेगी तो निश्चित ही आपको अधिक और जबरदस्त मुनाफा कराएगी। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ कि कब हमें कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए जिससे कि हमारी जो लागत है वो निकल जाए और हमारे खेत में अधिक मुनाफा हमें कैसे हो। तो इसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस अप्रैल के महीने में जहां हमारे खेत खाली हो जाते हैं, रबी की जो फसलें होती हैं उनकी कटाई हो जाती है, गेहूं हो, चना हो या जो भी फसलें हम रबी के सीजन में लगाते हैं उनकी अधिकतर कटाई अप्रैल के महीने में हो जाती है। तो किसान साथियों यह सही समय है, यदि हमें अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाना है तो हमें इस 2 से 2.5 महीने का जो समय मिल रहा है गर्मी में उसका सदुपयोग करके अपने खेतों में ऐसी फसल का चुनाव करना है जो कम दिन में तैयार हो जाए और उनके मंडी भाव भी हमें अच्छे मिल जाए। और इस सीजन में मैं आपको जो फसलें बताने वाला हूं यदि उनको लगाएंगे तो निश्चित ही आपको मंडी भाव भी मिलेंगे और मुनाफा भी होगा। साथ ही यदि हम बात करें अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में तो उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल की खेती अपने खेतों में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। खेत की तैयारी में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अच्छे से जुताई करना है। खेत की अच्छे से जुताई करके खेत में एक रोटर वेटर जरूर चलाते हैं जिससे कि खेत की मिट्टी जो है वो बारीक हो जाए और हम जो भी फसल उसमें लगाएं तो उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास कर पाएं। उसी के साथ साथ हमें कुछ बेसल खाद का भी विशेष ध्यान देना होता है। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो बेसल खाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी फसलों में। अधिकतर सब्जी वर्गीय फसलों में बेसल खाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमें बेसल खाद नहीं चूकना है। बेसल खाद में आप कुछ कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, 1 से 2 ट्राली अच्छा कंपोस्ट खाद डलवा दें। कंपोस्ट खाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वहां पर आप वर्मिंग कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों कुछ रासायनिक खादों को भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि प्रोम है या फिर आप डीएपी, एसएसपी, पोटास इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इनकी जो मात्रा है वो डिस्प्ले पर चल रही है, उस हिसाब से आप प्रति एकड़ की डोज बनाकर आप अपने खेत में डाल दें और अच्छे से पाटा लगाकर खेत को सम कर दें। उसके बाद में हमें कोई भी फसल अपने खेत में लगाना है। अब बात करते हैं कि हम अप्रैल के महीने में ऐसी कौन सी फसलें लगाएं जो हमें 60 से 70 दिन में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा दें। तो किसान साथियों पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है जो लेटेस्ट फसल है और यदि आप इस फसल को अपने खेत में लगाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं यह फसल आपको 1 एकड़ में 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देगी और वह फसल है धनिया की फसल। किसान साथियों हरा धनिया की फसल यदि आप इस मार्च के लास्ट और अप्रैल के पहले वीक में अपने खेतों में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको यह जो फसल है वो अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा देगी। क्योंकि हरे धनिये की जो डिमांड है वो लगातार मंडी में बनी रहती है और गर्मी के सीजन में इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा रहती है। और इसके मंडी भाव की यदि हम बात करें तो गर्मी के सीजन में इसके जो मंडी भाव है वो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के
आसपास देखने को मिलते हैं और यह जो फसल है वो मात्र 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तो अभी समय है, आप अपने खेतों में धनिये की बुआई कर सकते हैं। धनिये की बुआई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्यारा बनाना है। 3 फीट का आप क्यारा बना लें, उस पर धनिये की बुआई कर दें और उसमें फ्लैट से या फव्वारा मेथड से सिंचाई का प्रबंध रखें। यदि आप सिंचाई अच्छे से करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो धनिये की फसल है वो शानदार तैयार होगी और आपको मुनाफा भी अच्छा करा कर जाएगी। धनिये की बहुत सी मार्केट में हाइब्रिड वेराइटियां हैं, तो आप अच्छे से अच्छी और शानदार, जबरदस्त, जल्दी से ग्रोथ होने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली और मंडी में अच्छा रेट देने वाली वैरायटी का चुनाव करें और ऐसी वैरायटी लगाएं जो हमारे यहाँ सरवाइव कर जाए और हमारी मंडी में इसके मंडी भाव में अच्छे मिले। तो उसी तरीके से हमें वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। किसान साथी, यदि हम धनिये की बात करें तो धनिये में मुख्यतः इस समय लगाई गई जो धनिया होती है इसमें मुख्यतः एक समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, वो होती है उकटा की और पीला पल के जो हमारा धनिया है वो सूखता है। तो यह समस्या फंगस के कारण और अधिक टेम्परेचर के कारण होती है। तो हमें अपनी खेत की मिट्टी में और अपनी धनिये की फसल में जो नमी है उसको पर्याप्त बना के रखना है। यदि हम नमी को थोड़ा सा हार्ड करेंगे, हमारी खेत की मिट्टी हार्ड हो जाएगी, तो वहां पर हमें अपनी धनिये की फसल में जो रोग हैं वो देखने को मिलेगा। तो हमें सिंचाई समय पे करना है और हमारी खेत की मिट्टी में नमी को पर्याप्त बना के रखना है। यदि आपका जो भारी खेत है तो उसमें आप 7 से 8 दिन में सिंचाई करें। यदि आपका जो हल्का खेत है जिसमें कि पानी पकड़ने की क्षमता कम होती है और जल्दी सूख जाता है, तो उसमें आप 2 से 3 दिन के अंदर अंतराल से सिंचाई करते रहें, जिससे कि धनिये की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, हरापन अच्छा रहे और उसकी सुगंध होने के कारण ही हमें मंडी भाव अच्छा मिलता है। तो किसान साथी यह ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है जो भी मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और यह भी 60 दिन में किसान भाइयों को लखपति जरूर बना देती है, वह फसल है खीरे की फसल। किसान साथियों, अप्रैल के महीने में यदि आप अपने खेतों में खीरे की फसल लगाएंगे तो खीरा एक ऐसी फसल है जो मात्र 60 दिन में किसानों को अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा देती है। पिछले कई सालों से मैं खीरे की खेती करते आ रहा हूँ। अलग अलग टाइम पे मैं खीरे की खेती करता हूँ। नवंबर में लगाता हूँ, फरवरी में लगाता हूँ, मार्च में लगाता हूँ, अप्रैल में लगाता हूँ। तो मेरा जो एक शेड्यूल है खीरे की खेती का वो बहुत शानदार रहता है। तो किसान साथी, इस तरीके से भी आप अपने खेतों में इस तरीके का भी शेड्यूल बिठा सकते हैं, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो रेगुलर कंटिन्यू मार्केट में जाती रहे, जिससे कि हमें जो मंडी भाव है वो रेगुलर और उतार चढ़ाव होता है तो उसका हमें मुनाफा मिलता रहे। यदि हमारा एक जो कटिंग है वो कम रेट में गया है और दूसरा कटिंग यदि हमारा अच्छा रेट में चला जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना है। खीरे की फसल मात्र 90 दिन की फसल होती है और 45 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और अभी मैंने अपने खेतों में खीरे की फसल की जो सीड सोविंग है वो की हुई है। तो किसान साथी, अभी समय है, आप 10 अप्रैल तक अपने खेतों में खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरे की खेती करने के लिए आपको ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग जरूर करना है। आपको 2 लीटर डिस्चार्ज वाली ड्रिप लेना है और मल्चिंग की यदि हम बात करें तो आप 21 माइक्रोन की मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमारी जो फसल है उसमें खरपतवार नहीं होगा और गर्मी के समय में खीरे की फसल को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। अपने खेत में सिंचाई करेंगे तो मल्चिंग होने के कारण हमारे खेत में नमी जो है वो अधिकतर बनी रहेगी और हमें सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। तो यह भी आप ध्यान रखें। और ड्रिप और मल्चिंग के बहुत से बेनिफिट हैं, इस पर हम डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आप 4 फीट रख सकते हैं। रो से रो की दूरी जो है वो 4 फीट रखें। बेड की चौड़ाई आप 3 फीट रखें और किसान साथियों, बेड की ऊंचाई आधा से 1 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी आप 2 फीट रखें। इस तरीके से आप सीड लगा दें। 1 एकड़ में यदि हम बीज की बात करें तो किसान साथियों, आपका जो 1 एकड़ में बीज है वो 200 से 250 ग्राम के आसपास लगेगा। और किसान साथी, यदि हम इस समय लगाई जाने वाले खीरे की वैरायटी के बारे में बात करें तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि श्रीकर का बिस्सा आता है, यह भी काफी शानदार और जबरदस्त वैरायटी है। नैनी सीड की रुचिता आती है, मारिया आती है, बीएनआर का क्रेस आता है। तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लें और खीरे की खेती करें। यदि हम बात करें कि अप्रैल के महीने में हम अपने खेतों में और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, तो किसान साथियों, आप अपने खेतों में बैगन की रोपाई भी कर सकते हैं। बैगन भी शानदार और जबरदस्त फसल है, अभी जल्दी हार्वेस्टिंग पर आता है और रेगुलर कंटिन्यू हार्वेस्टिंग पर रहता है और यह लंबे समय तक चलने वाली फसल है और यह फसल आपको अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा देती है। तो आप बैगन की फसल भी कर सकते हैं। बैगन की खेती करने के लिए भी आपको ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करना है। रो से रो की दूरी 5 फीट रखना है, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना है। 1 एकड़ में यदि हम बैगन के पौधे की बात करें तो किसान साथियों, 5 से 7 हजार के बीच में हमारा जो 1 एकड़ खेत है वो कंप्लीट हो जाता है। और बैगन भी काफी शानदार और जबरदस्त फसल है। एक पौधे से हम 10 केजी से लेकर 50 केजी तक का उत्पादन ले सकते हैं। और 1 एकड़ में यदि हम बैगन के उत्पादन की बात करें तो 250 से लेकर और 500 और 700 क्विंटल तक उत्पादन
बैगन की फसल से अधिकतर किसान भाई लेते रहते हैं। तो किसान साथी आप बैगन की खेती भी कर सकते हैं। और किसान साथी चौथे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है मिर्च की फसल। तो किसी आप अपने खेतों में मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। आप पतली वाली जो मिर्च आता है, तीखा मिर्च जो आता है, उसकी रोपाई करके अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा गर्मी में तो कमाएंगे। आप इसको लंबे समय तक चलने वाली फसल है, करीबन 7 महीने तक यह चलती रहती है और बरसात में भी आपको यह काफी शानदार और जबरदस्त मुनाफा करा देगी। तो किसान साथी आप इसको अभी अपने खेतों में रोपाई कर सकते हैं। इसकी खेती भी आप ड्रिप और मल्चिंग से ही करें ताकि आपको लंबे समय तक इसका मुनाफा होता रहे और हमारी जो फसल है वो लंबे समय तक चलती रहे और हमें अधिक मुनाफा देती रहे। मिर्च की यदि हम बात करें तो मिर्च में मुख्यतः 2 से 3 बीमारियां देखने को मिलती हैं। एक तो बारिश की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है और वह आता है माइट्स और थ्रिप्स से। तो हमें अपनी फसल में माइट और थ्रिप्स का जो है वो कंट्रोल करके रखना है। और यदि हम फंगस की बात करें तो किसान साथी शुरुआत में डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, बेल्ट की समस्या आती है। तो हमें अपनी मिर्च की फसल में पानी की जो मात्रा है, जो सिंचाई है, वो हमें समय समय पर करना रहता है। यदि हम अधिक पानी देते हैं तो वहां पर बेल्ट की समस्या देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों आप सिंचाई जो है वो पर्याप्त करें, ज्यादा सिंचाई ना करें। अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो वहां पर आपकी फसल में यह रोग बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो आप मिर्च की खेती करके भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम मिर्च की खेती के बारे में बात करें तो किसान साथियों 1 एकड़ में 10,000 के आसपास प्लांट्स लगते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट रखें और किसान साथियों रो से रो की दूरी आप 4.5 से 5 फीट रख सकते हैं। और वैरायटी की यदि हम बात करें तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है। कलश सीड का जो 1467 आता है ये काफी शानदार और जबरदस्त वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं। और बहुत सी वैरायटियां हैं मार्केट में, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करके मिर्च की खेती करेंगे तो मिर्च की फसल भी काफी अच्छा और जबरदस्त मुनाफा कराती है। और 1 एकड़ में मिर्च की जो फसल है वो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देती है यदि मंडी भाव आपको अच्छे मिल गए। और इस समय यदि आप अपने खेतों में मिर्च की रोपाई करेंगे तो निश्चित ही आपको 40 से 50 रुपए केजी के आसपास मंडी भाव मिल जाएगा। और 1 एकड़ में मिर्च का जो उत्पादन है वो 200 क्विंटल से लेकर 250 क्विंटल तक आ जाता है। तो आप अच्छे से मिर्च की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों इन कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को आप अपने खेतों में लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपने अप्रैल के महीने में इन 4 से 5 फसलों में से कोई भी एक फसल को भी लगा दिया तो निश्चित ही आपको जबरदस्त और शानदार मुनाफा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।